आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को मिर्जापुर में थे। मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने के बाद सीएम मलिन बस्ती में निरीक्षण के लिए पहुंचे, लेकिन मलिन बस्ती के रविदास मंदिर में दलित इंतजार करते रहे, लेकिन सीएम सीधे जिला अस्पताल पहुंचे। दलितों को सीएम से मिलने की आस थी, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी दलितों को सीएम के दीदार नहीं हुए तो उन्हें निराशा हाथ लगी। पूरा लगा कि कम से कम आते यहाँ पर देखते कि यहाँ मंदिर है, उनके माला वाला चढ़ाते, उनका पूजा पाठ कराते और उसके बाद आए ही नहीं। कितने देर यहाँ के लोग इंतजार करते रहे? अरे कम से कम 1-1.5 घंटा सुबह से तो ये सब इंतजार ही कर रहे थे। सुबह से इंतजार कर रहे थे लेकिन और नहीं आए। देखिए अब आ रहे हैं उधर ही से सड़क पर से चले गए, अब आए ही नहीं। फतेहपुर में जिला अस्पताल के फार्मासिस्ट दिलीप कुमार की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में फतेहपुर पुलिस ने पोस्टमार्टम हाउस के स्वीपर पर हत्या का ठीकरा फोड़ते हुए खुलासे का दावा किया है। पुलिस की माने तो स्वीपर ने योजनाबद्ध तरीके से फार्मासिस्ट की हत्या कराई। पुलिस ने बताया कि हत्या को अंजाम देने वाले शूटर भी जल्द ही गिरफ्त में होंगे। फार्मासिस्ट जो पोस्टमार्टम में थे दिलीप सिंह जी, जिनकी हत्या हो गई थी, उनकी घटना का खुलासा हो गया 24 घंटे के अंदर। और जो मेन साजिशकर्ता थे जिनसे इनकी दुश्मनी थी वो वहीं के स्वीपर थे, श्रीपाल, और उन्होंने साजिश करके 2 अन्य लोगों के साथ इनकी हत्या की। और मेरी जो कोतवाली की टीम है, स्वाट टीम है, उन लोगों ने प्रयास करके रात में 2 बजे तक ही इस घटना का अनावरण कर दिया। एक अभी गिरफ्तार हो, उसको हमारे आईजी जोन साहब ने, एडीजी जोन साहब ने पुरस्कृत किया है। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को रोके जाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने शिवपाल यादव के बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक घटनाएं सपा के गढ़ में हो रही हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनता की गाड़ी कमाई रखने वाली पार्टियां बर्बाद हो गई हैं, लिहाजा बुआ बबुआ एक साथ आने को मजबूर हैं। देखिए, खेल मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया। खेल मंत्री क्योंकि उनका एक विभाग है, वो मेरा विभाग नहीं है। खेल मंत्री ने शायद 5-6 दिन पहले उन्होंने मीडिया में कह भी दिया था ये इनका कोई क्या कौन खेल होता है, चैंपियंस ट्रॉफी है। हाँ, वो जो डायरेक्ट होता है वो सीधे खेल मंत्री के हाथ में होता है। तो मुझे ये BCCI के उसमें है, उन्होंने कह दिया कि भारत सरकार इसमें सहमत नहीं है, BCCI कर रहा है। खेल मंत्री जवाब दे दिया, उसमें मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन मेरी भी मान्यता है कि नहीं होना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में क्रेज चरम पर है। इसी के चलते बस्ती में भारत की जीत के लिए कुआं नदी के किनारे हवन पूजन किया गया, तो वहीं भारत की जीत के लिए दुआएं मांगी गईं। आगरा में नशे में धुत एक पुलिस के जवान ने जमकर हंगामा काटा। नशे में धुत यूपी पुलिस का जवान सड़क पर पड़ा था और आने जाने वालों को जवान ने जमकर गालियां दी। आनन फानन में डायल 100 की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और नशे में धुत पुलिसकर्मी को अपने साथ ले गयी। इससे पहले नशे में धुत सिपाही को देखने के लिए लोगों का मजमा इकट्ठा हो गया। कन्नौज के तलग्राम थाना क्षेत्र में शौच के लिए गई युवती को 2 युवकों ने हथियारों के बल पर उसे अगवा किया और फिर नशीला पदार्थ सुंघाकर 20 घंटे तक रेप किया। आरोपी पीड़िता को नग्न अवस्था में सड़क पर फेंक गए। परिजनों की माने तो मामले की शिकायत पुलिस से की गई तो उन्हें थाने से भगा दिया गया। वहीं पीड़िता ने जिले के कप्तान से इंसाफ की गुहार लगाई है। कुशीनगर जनपद के तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र में एक युवक ने मौसेरी बहन को पहले तो अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर मंदिर में शादी कर ली। आरोपी ने पंजाब ले जाकर करीब 15 दिनों तक पीड़िता का शारीरिक शोषण किया और फिर दगा दे गया। बतौर पति पत्नी एक साथ रहने के बाद अब वो पीड़िता को पत्नी मानने से इनकार कर रहा है। पीड़िता जब परिवार वालों के साथ अपना हक मांगने के लिए ससुराल पहुंची तो युवक ने प्रेमिका और उसके परिजनों की पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची डायल 100 पुलिस किसी अनहोनी को बचाने के लिए प्रेमिका और उसके परिजनों को थाने ले आई। अमेठी जिलाधिकारी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। जिलाधिकारी ने नगरीय सफाई अभियान के तहत 4 नगर इकाई में अलग अलग अधिकारियों की तैनाती की। खुद जिलाधिकारी ने गौरीगंज मुख्यालय की कमान संभालते हुए नालों की सफाई की, तो वहीं अमेठी में सीडीओ ने कमान संभाली। हालांकि सीडीओ पर महज फोटो खिंचाने का आरोप लगा। बौद्धस्थली श्रावस्ती के महट क्षेत्र में बन रही 7 किलोमीटर लंबी मानक विहीन बाउंड्री का उन्होंने निरीक्षण किया, साथ ही निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि करोड़ की लागत से बन रही इस बाउंड्री वॉल के निर्माण में धांधली की खबर मीडिया ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है।
सिवनी के घनसौर में रायपुर से भीलवाड़ा को जाने वाला ट्रक बेकाबू होकर रोड किनारे खंती में उतर गया। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक चालक की मौत हो गई। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दमोह के बटियागढ़ में दिल्ली से जबलपुर जा रहा ट्रक बेकाबू होकर पुलिया से नीचे गिर गया। ट्रक में 3 लोग सवार थे, जिसमें कई घंटे की मशक्कत के बाद 2 लोगों के शवों को निकाला गया, तो वहीं घायल एक युवक को अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। मामले की जानकारी मिलने पर आला अधिकारी घटनास्थल पर डटे रहे। दमोह में खनिज विभाग ने खनन माफिया पर शिकंजा कसा है। इसी कड़ी में खनिज निरीक्षक रमाकांत तिवारी ने 3 रेत से भरे और 1 गिट्टी से भरा ट्रैक्टर जब्त किया। बताया जा रहा है चारों ट्रैक्टर चालकों के पास कोई रॉयल्टी नहीं थी, जिसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दमोह में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा केंद्र की मोदी सरकार के 3 साल के कार्यकाल को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कांग्रेस नेता मिथिलेश जैन ने मोदी सरकार की विफलताओं को गिनाया। इस मौके पर तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद रहे।